कैमरे की फ्रेम में आप जिसको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं आपको रील मिली होगी। कवि सम्मेलन जब होता है तो कवि सम्मेलन को रंग जमाने वाले हास्य कवि हमारे साथ नरकंकाल जी हैं। हम उन्हीं से जुड़ेंगे और नरकंकाल जी से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इस समय होली आ रही है, क्या कुछ सुनाने वाले हैं होली पे। हो रहा है सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम नरकंकाल ही है या फिर कोई असली नाम है? नहीं, ये नरकंकाल तो नाम हमारे कवि मित्रों ने रख दिया है जी। मेरा असली नाम तो रविशंकर श्रीवास्तव मधुप नाम से कविताएं लिखता था। लेकिन किसी ने कहा कि ये श्रृंगारिक कवि का नाम लग रहा जी। तो इसलिए आप हास्य का नाम नहीं लग रहा। तो एक हमारे मित्र उन्होंने कहा कि इनका नाम नरकंकाल रख दिया जाए, हमारी मतलब बॉडी को देख के। तो नरकंकाल उन्होंने रख दिया और नरकंकाल नाम दूर दूर तक पहुंच गया है और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। भले ये नाम अटपटा लगता हो लेकिन इस नाम ने बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। नरकंकाल। हाँ, नरकंकाल। ओरिजिनल नाम आपका क्या है? रविशंकर श्रीवास्तव। रविशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ रविशंकर श्रीवास्तव जी। अगर जिनका क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, क्या है क्वालिफिकेशन सर आपका? और आप रचनाओं में इन दिनों हिंदी कवियों में, अवधी कवियों में अगर हम बात करें तो आपका नाम जो है लिया जाता है, बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्या है क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन एमए बीएड है जी। एमए हमने हिंदी से किया है और अध्यापन कार्य भी हमने किया है और कविताएं मैं बचपन से ही लिखता रहा हूँ। मूलतः मैं अवधी का कवि रहा हूँ लेकिन आजकल मंचों पे खड़ी बोली पे भी व्यंग लिख रहा हूँ। अच्छा, खड़ी बोली पे भी व्यंग लिख रहा हूँ। तो मैं जैसा आप चाहो वैसी कविता में आपको सुनाता हूँ। अच्छा। तो सर अगर हम बात करें, न लेट करते हुए अगर हम बात करें तो इस समय होली जो है बड़ी नजदीक है। जी। और आपकी कविताएं जो हैं खूब लोग पसंद करते हैं, युवा पीढ़ी पसंद करते हैं। तो अक्सर अगर ये गांव में कहल जाला कि देवर और भाभी की होली जो होती है खूब लोगों की पसंद आती है। जी। तो का कुछ देवर और भाभी पे लिख दिए हैं नरकंकाल जी? जी, मैं भी सौभाग्य से कई भाभीियों का देवर रहा हूँ। हाँ, और ये इच्छा होती है। आप देवर रहे हैं? जी। तो देवर और भाभी की होली रंग कहाँ लगाते थे? बड़ी प्रसिद्ध जो है, ये बड़ी प्रसिद्धि होली में है। देवर भाभी की, जीजा साली की होली। जी। लेकिन देवर भाभी की मैं आपको एक होली सुनाता जी। रंग लगाने वाला समय आ गया है। हाँ, चूंकि ये वसंत चल रहा है और होली हमारे बिल्कुल करीब आ गई है। बिल्कुल। तो होली पे अगर होली के रंग बिखेर दिए जाए और हास्य के रंग बिखेर दिए जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। देवर भाभी की होली में आपको भले साहित्य न मिले लेकिन इसमें आपको होली के रंग जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। एक परिवार में भाभी आती है, नई शादी हुई। हाँ। और देवर चाहता कि भाभी के साथ होली खेलूं। हाँ, हर देवर यही चाहता है कि हम भाभी के साथ होली खेलें। तो वो देवर भाभी से किन शब्दों के माध्यम से जी भाभी से अनुनय विनय कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? सुनिएगा। बिल्कुल सुनाइए। देवर कह रहा कि हमहू मनाई होली, हाँ। तुमहू मनाओ होली। हाँ। हमहू बनाई टोली, तुमहू बनाओ टोली। हाँ। हम तुम्हारी द्यावर, तुम हो हमारी भौजी। तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के है फौजी। वाह। अब देखे बीच में एक हमने बॉर्डर लाइन खींची है। चीन की सीमा और हिंद के फौजी, यानी सीमा क्रॉस नहीं करनी है। तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के है फौजी। तुम तोप के गोला, राइफल की हम है गोली। तुमहू मनाओ होली, हमहू मनाई होली। अब देवर का रंग सांवला था। हाँ। भाभी गोरी थी। देखिए कैसी उपमा दे रहा। देवर कह रहा हम कारी मनई, तुम हमरे पातो चूना। तुम दूध जैसी उजरी, कोयला चढ़ेगा दूना। वाह। हम कारी मनई, तुम हमरे पातो चूना। तुम दूध जैसी उजरी, कोयला चढ़ेगा दूना। हमहू करी ठिठोली, तुमहू करो ठिठोली। हमहू मनाई होली, तुमहू मनाओ होली। वाह। हमारे यहाँ होली में बहुत से पकवान बनते हैं। तो देवर ने जब देखा कि भाभी के ऊपर इन उपमाओं का कम असर हो रहा तो उसने उपमाएं बदल दी। हाँ, क्या उपमा? देवर ने कहा तुम रस भरी हो गुजिया। हाँ। तुम रस भरी हो गुजिया, हम झूर झारी पापड़। तुम हमारे काटो चुटकिन, हम हुमक दे झापड़। हम तुम्हारे काटी चुटकिन, तुम हुमक दियो झापड़। हाँ, तुम हूँ भिजो चड्ढी, हम हूँ भिजो चोली। तुम हूँ मनाओ होली, हम हूँ मनाई होली। तुम हम का पकड़ी भागो, हम तुम का पकड़ी भागी। तुम हम का पकड़ी भागो, हम तुम का पकड़ी भागी।
तुमहू चुड़ैल लागो हमहू परेत लागी, तुमहू चुड़ैल लागो हमहू परेत लागी, तुम गांजा केर पुड़िया हम भांग केर गोली, तुमहू मनाओ होली हमहू मनाई होली। वाह। अब जब देखा कि हिंदी की उपमाएं कम काम कर रही हाँ। तो उसने उर्दू का प्रयोग किया। हाँ। अब देवर उर्दू में क्या कह रहा है, ऐसी उपमाएं हमने ही केवल लिखी। वाह। एक ने लिखने का प्रयास किया लेकिन नहीं रहा बेचारा, वो मैं पढ़ता हूँ। देवर कहने लगा, हम इश्क के कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हाँ। हम इश्क के कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हमहन प्यासे चातक तुम स्वाति केर बूंदी, वाह। हमहन प्यासे चातक तुम स्वाति केर बूंदी, तुम करके कृपा टपको हम मुंह का द्वार खोली, तुम्हू मनाओ होली तुम्हू मनाई होली। और देखिए देवर बहुत सी उपमाएं दे रहा है, उसमें कुछ उपमाएं मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। देवर कहने लगा है भाभी से कि कोयल से तुमहू कूको, कोयल से तुमहू कूको हम काव काव करिबे, तुमहू अलाप भरतू हमहू अलाप भरिबे, तुम पवन जैसे ज्वालो हम पात जैसे डोली, हमहू मनाई होली तुमहू मनाओ होली। आया है लेके फागुन ये रंगो भरी होली, आया है लेके फागुन ये रंगो भरी होली, हमहू बनी न भोला तुमहू बनो न भोली, हमहू मनाई होली तुमहू मनावा होली। वाह। ये देवर भाभी की होली है, होली है। मुझे लगता है कि ये कविता जो है आपको बेहद पसंद आया होगा। और अगली कविता जो है वो हम लोग लेते हैं कवि जी से। एक बड़ी अच्छी कविता है कवि जी की, और शायद वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रशंसा आप करते रहो ना।